मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी में भारी बारिश का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट है। एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड में भी बारिश का अलर्ट है। गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र में भी बारिश हो सकती है। आंध्र, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक में भी बारिश का अलर्ट है। तो देखिए, भारी बारिश ने चारों तरफ तबाही मचाई है और ऐसे में अभी भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश हो सकती है। बंगाल में, सिक्किम में, झारखंड में अभी भी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा देखिए, हिमाचल में आपने देखा कि बादल फटे, कई जगहों पर राजमार्ग बंद है। उत्तराखंड की बात करते हैं, ओडिशा की बात करते हैं, हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी की अगर बात करते हैं तो अभी बारिश का अलर्ट है। ऐसे ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर भी बारिश का अलर्ट है। वहीं एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार भी इस बारिश से नहीं बचने वाला, तो बारिश की बौछारें वहां पर भी देखने को मिलेंगी। वहीं बंगाल की बात करते हैं, सिक्किम की बात करते हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करते हैं, गुजरात की, ओडिशा की, तो यहाँ पर भी भारी बारिश की चेतावनी है। आंध्र, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक में भी बारिश का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट है। एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार में हो सकती है बारिश। बंगाल, सिक्किम, झारखंड में भी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आपने देखा कि किस तरीके से बारिश ने तबाही मचाई है। आप ओडिशा की बात करें, ओडिशा में देखेंगे किस तरीके से वहां पर चारों तरफ पानी पानी है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र के कई इलाकों को आपने देखा जहां पर पानी पानी है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक तरफ जहां लोगों को राहत महसूस हो रही है गर्मी से, तो वहीं दूसरी तरफ जहां जहां जल भराव की समस्या हो गई है वहां पर लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए अलग अलग और राज्यों की, जैसे केरल की बात करते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं, आंध्र की बात करते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रॉबिन मेरे साथ इस वक्त हैं। रॉबिन, अभी हिमाचल की क्या स्थिति है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है हिमाचल को। बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज जरूर थोड़ी सी मौसम से राहत है। बारिश फिलहाल अभी कुछ इलाकों में नहीं हो रही है, लेकिन पिछले 32 घंटे में भारी तबाही हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। करीब 16 जगहों पर क्लाउड बस्ट हुए हैं। इसके अलावा 4 जगहों पर फ्लैश फ्लड आया है। आलम यह है कि मंडी जिला में ही 10 लोगों की इससे दुखद मृत्यु हुई है और 32 लोग अभी भी लापता हैं। 300 से ज्यादा लोगों को हालांकि इस दौरान रेस्क्यू किया गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी जो ये 32 लोग हैं इनका रेस्क्यू चल रहा है। 32 लोग अभी तक लापता है और महज पिछले 32 घंटे में ये जो भारी तबाही है ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है मंडी जिला में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 10 से ज्यादा जो है क्लाउड बस्ट हुए हैं। जगह जगहों पर जो पानी भर गया है, आशियाने लोगों के बह गए हैं। इसके अलावा काउशेड्स बह गए हैं, जो मवेशी है, जो लोगों का पशुधन है, वो भी बह गया है। तो इसके अलावा खेतों को जो नुकसान है वो अलग है। सड़कें कई इलाकों में बंद है। तो भारी तबाही हिमाचल प्रदेश के अंदर इस पिछले 32 घंटे के दौरान देखने को मिली है। लगातार प्रदेश में बारिश हो रही थी। कई इलाकों में 220 mm से ज्यादा बारिश जो है बहुत थोड़े से समय में देखने को मिली थी। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से भी रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो तैनात कर दी गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन क्योंकि बारिशें लगातार हो रही थी, इसके अलावा सड़कें बंद थी, तो ऐसे में रेस्क्यू करने में भी प्रशासन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहरहाल आज थोड़ा सा जब मौसम से राहत मिली है तो रेस्क्यू ऑपरेशन तेज होगा और जो अब लापता लोग हैं इनको ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन 10 लोगों की अभी तक पिछले 32 घंटे में जो है दुखद मौत हो गई है इस पूरे बारिश के चलते। तो ऐसे में जिस तरह से जो मौसम ने रौद्र रूप अपनाया हुआ है हिमाचल प्रदेश में और अभी मानसून का पहला हफ्ता है बीता है, तो ऐसे में आने वाले दिनों के लिए लोगों की चिंताएं और बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हमने भयावह तस्वीरें देखी जहां पर जो ताश के पत्तों की तरह जो मकान है 5 मंजिला वो ढह गया था। और ऐसी ही तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। नदियां उफान पर है। नदी के किनारे बसे लोगों के लिए जो है आशियाने बहने का खतरा है, जान माल का नुकसान होने का खतरा है। तो ऐसे में प्रदेश में जो है स्थिति बारिश के बाद, मानसून आने के बाद एक बार फिर से जो है टेंस हो गई है। लोग चिंतित हैं क्योंकि पिछले साल 1600 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ था और 2023 में तो 10,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और ऐसे में जो आधिकारिक आंकड़ा है वो भी आ रहा है। हालांकि बीते कल तक 192 करोड़ का आसपास का जो आधिकारिक नुकसान है वो अधिकारियों की ओर से बताया गया था, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बड़ा नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है, तो ऐसे में पूरे नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। क्योंकि खासतौर पर जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो पिछले 32 घंटे में ही हुआ है और इस दौरान मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। जी
मंडी सबसे ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो क्या ये मानकर चलें कि काफ़ी सारे जो राजमार्ग हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि कई जगहों पर लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि पहाड़ों से जो मलबा है वो नीचे गिर रहा है और कई रोड जो हैं वो जो बाढ़ जैसे हालात बने उससे टूट चुके हैं। क्या ये सबसे बड़ा नुकसान है और इसके अलावा क्या क्या नुकसान हुआ है? जाहिर तौर पर देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो पूरी जो स्थिति है, खास तौर पर यातायात के लिए जो पूरी तरह निर्भरता है वो सड़कों पर है। और सड़कें यहाँ पर चाहे बात नेशनल हाईवेज की हो और इसके अलावा चाहे लिंक रोड्स की हो या मुख्य मार्गों की हो, तमाम चीजें जो हैं वो कनेक्ट करती हैं। और कई इलाके बहुत दुर्गम हैं जहां तक पहुंचना कई बार खराब मौसम के चलते वहां पर हेलीकॉप्टर या हवाई मार्ग से पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरह से बीते 32 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त झमाझम बारिश हुई है, भारी बारिश हुई है, उसने कई इलाकों में जो है सड़कें बाधित कर दी हैं। 1 से 2 अभी नेशनल हाईवे बाधित हुए हैं, हालांकि बाकी नेशनल हाईवेज अभी हिमाचल प्रदेश में सुचारू चल रहे हैं। मशीनें तैनात कर दी गई है, जो समय से सड़कें खोलने का काम भी सुचारू समय समय पर किया जा रहा है। लेकिन जगह जगहों पर लैंडस्लाइड की गिनती नहीं की जा सकती हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा रुका है, तो ऐसे में आज लैंडस्लाइड की संभावनाएं और ज्यादा हो गई है। लिहाजा आज हिमाचल प्रदेश की सड़कों को और ज्यादा नजर रखने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर कई इलाकों में आज जो है लैंडस्लाइड होने की संभावना जताई जाती है। जब मौसम थोड़ा रुकता है तो उसके बाद ज्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जैसे पिछले 32 घंटे में लगातार बारिश हुई है, बहुत तेज बारिश हुई है, बहुत भारी बारिश हुई है, इससे जमीन जो है पूरी गीली हो चुकी है। तो ऐसे में जो रोड्स हैं, जो सड़कें, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा पहले से बना होता है, वहां पर लोगों के लिए एक जो है अब चिंता का विषय बना हुआ है। और अभी इसके अलावा न केवल सड़कें यहाँ पे बाधित है, हिमाचल प्रदेश में जो पानी की सप्लाई है वो कई जगहों पर बाधित है। बहुत से इलाके हैं वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अलावा वापस बाकी की जानकारी आपसे लेंगे। पानी की समस्या लोगों के लिए हो चुकी है और ऐसे में लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से हिल चुकी है। इस तरह के हालात इस वक्त हिमाचल में हैं। इसके अलावा आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से बारिश ने हाहाकार मचा दिया है, चारों तरफ किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। देखिए, अगर बात करते हैं 51 लोगों की मौत अभी तक हिमाचल में हो चुकी है। हिमाचल में असर की बात करें कि अभी तक हिमाचल पर क्या असर हुआ, 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं हिमाचल में ऐसी बाढ़ और बारिश के कारण। तबाही के ये 11 दिन हैं जिसमें 500 करोड़ का नुकसान हिमाचल में हो चुका है। 51 लोगों की जान जा चुकी है, सबसे इंपॉर्टेंट 51 लोगों की जान जा चुकी है। 11 जगहों पर हिमाचल में बादल फटे, जिस कारण से वहां पर कई इलाकों में तो ऐसा हाल हुआ कि बादल फटा और उसके बाद में नदियां बहने लगी सड़कों पर ही। 287 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है और 16 मेगावाट विद्युत प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा नुकसान हुआ हिमाचल के अंदर। 171 जलापूर्ति लाइंस जो है बाधित हो चुकी हैं, जिसका जिक्र अभी रॉबिन कर रहे थे। 11 जगहों पर बादल फटे हैं, तो किस तरीके से इस वक्त हिमाचल में खासतौर पर आफत है वो देखिए। मंडी में 4 मौत हुई है, 16 अब तक लापता है। हिमाचल में 287 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया गया है, 51 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा देखिए, भारी बारिश की चेतावनी कहां पर है वो आप देख रहे हैं। पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली, राजस्थान, इधर गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। अब इधर आते हैं तो आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में। तो ये खासतौर पर वो राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। इसमें हिमाचल प्रदेश, खासतौर पर उत्तराखंड, सिक्किम, यूपी, बिहार, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली। तो ये वो राज्य हैं जो इस वक्त आप इस पूरे नक्शे पर देख रहे हैं कि कहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। तो अगर आप इन राज्यों में खासतौर पर हैं तो ख्याल रखिए, क्योंकि आप चाहे पहाड़ की बात करें चाहे मैदान की बात करें, हिमाचल से लेकर अगर आप नीचे आंध्र प्रदेश तक आ जाते हैं, इधर केरल तक आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि भारी बारिश का अलर्ट इन सभी राज्यों के अंदर है, जिससे ये माना जा सकता है कि आने वाले दिन लोगों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि बाढ़ और बारिश के इन हालातों ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। हिमाचल से शुरू करते हैं। हिमाचल की तस्वीरों को आप लगातार देख रहे हैं कि हिमाचल में इस वक्त क्या माहौल है। हिमाचल में 51 लोगों की जान जा चुकी है। पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो बारिश जो वहां पर होती है तो जाहिर तौर पर जो नुकसान हिमाचल में हो रहा है वो तो नजर नहीं आएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर बारिश जैसे हालात हो जाते हैं, क्योंकि अगर पानी के भराव की बात करते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा पानी भराव की समस्या लोगों की परेशानी का सबब बनती है। अब बात उत्तरकाशी करेंगे, जहां यमुनोत्री हाईवे बंद हो चुका है और वहां पर रेस्क्यू लगातार जारी है। बादल फटने के बाद यमुनोत्री हाईवे बंद हो चुका है। प्रशासन ने अब तक 400 से ज्यादा यात्रियों को निकाला। पैदल मार्ग के जरिए यात्रियों का रेस्क्यू लगातार जारी है। तो देखिए, बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। हिमाचल में 11 जगह बादल फटे और अभी
अभी देखिए, आपने देखा कि उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में किस तरह से हालात हुए थे, और अभी यमुनोत्री की तस्वीर आप देखिए, ये हाईवे जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। देखिए किस तरह जो कनेक्टिविटी थी पूरी की पूरी टूट चुकी है। ये जो पूरा पुल है वो आप देखेंगे किस तरीके से नदी में गिरा हुआ नजर आएगा। बादल फटा, ये बादल फटा है। पैदल मार्ग के जरिए अब यात्रियों का रेस्क्यू लगातार जारी है। यमुनोत्री हाईवे बंद हो चुका है, रेस्क्यू लगातार जारी है, और अभी जानकारी ये मिल रही है कि बादल फटने के बाद यमुनोत्री हाईवे को बंद किया गया है और प्रशासन ने अब तक 400 से ज्यादा यात्रियों को निकाला है। पैदल मार्ग के जरिए यात्रियों का रेस्क्यू लगातार जारी है। तो देखिए, पहाड़ों की अगर खासतौर पर बात करते हैं तो पहाड़ों के दौरान में, पहाड़ों पर खासतौर पर मानसून के दौरान में काफी तबाही देखने को मिलती है। इसलिए लोगों से ये बार बार अपील की जाती है कि जो लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं वो पहाड़ों से परहेज करें बारिश के दौरान में, क्योंकि बारिश के दौरान में पहाड़ों पर आफत बहुत बरसती है। हिमाचल की आपने तस्वीरों को देखा, आप उत्तराखंड की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, आप जहां पर देखेंगे कि भारी बारिश की चेतावनी पहले से दी गई थी। और होता क्या है कि जब बादल फटता है तो एक जगह पर पूरी तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है वो बर्बाद हो जाता है, और जो लोग फंसे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती है। कई दफ़ा लोग पानी में बह जाते हैं, कई लोग लापता होते हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी बच पाती है। रॉबिन लगातार बने हमारे साथ में। रॉबिन, आप बता रहे थे कि पानी की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, और इन दिनों किन किन समस्याओं का समाधान सरकार कर रही है और जनता को किन किन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश या पहाड़ी राज्यों की जैसे आपने बात किया कि जो सौंधी बारिश में जिनकी खूबसूरती देखने लायक होती है, भारी बारिश में वहां कितनी भयावह तस्वीरें हो सकती हैं, पिछले 11 दिनों में जो तस्वीरें सामने आई है वो उसका परिचायक है। और भारी बारिश के चलते चौतरफा जो परेशानियां हैं वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। यातायात में दिक्कत आ रही है क्योंकि सड़कें बाधित हो रही हैं, पानी समय से नहीं पहुंच रहा है। कई शहरों में, ज्यादातर शहरों में उठाऊ जल परियोजनाएं हैं, यानी कि नदियों से जो है पानी उठाया जाता है। ऐसे में जब गाद भर जा रही है स्रोतों पर जहां से पानी उठाया जा रहा है तो लोगों को वो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा क्योंकि बिजली लाइन पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में होती है तो लैंडस्लाइड होता है, तो ट्रांसफार्मर ढह जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, तो ऐसे में लोगों को बिजली की भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो चौतरफा जो परेशानियां हैं वो लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ रही है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो लोगों का रेस्क्यू करने को दी जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा होमगार्ड, पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात हैं, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है या फिर बाढ़ प्रभावित एरिया है, उन इलाकों में पहले से ही ज्यादा जो बल है वो तैनात किया गया है। हालांकि जिस तरह से मंडी में पिछले 32 घंटे के दौरान तबाही देखने को मिली है, ऐसे में बहुत सारी जो टीमें हैं वो मंडी रवाना की गई हैं, वहां पर रेस्क्यू लोगों का किया जा रहा है। लगभग 287 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू जो है वो पिछले 32 घंटे के दौरान किया गया है। और ऐसे में लोगों को बचाने की कवायद की जा रही है, लेकिन कुदरत के आगे किसकी चलती है, और अगर कुदरत ने आगे रौद्र रूप दिखाया तो उसके लिए भी तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जैसी स्थिति है इस वक्त बंद हो चुकी हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, हिमाचल में भारी बारिश के बाद तबाही देखने को मिल रही है।